हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर आपका 16 है और हमारा टॉपिक है बच्चों आपका एसी जनरेटर। तो बच्चों, आपने जनरेटर के बारे में आप लोगों ने 10 क्लास में भी पढ़ा होगा। आपका जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, उस इंडक्शन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि आपका जनरेटर कैसा होता है, वहाँ से कैसे इलेक्ट्रिसिटी को वहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है। तो आज 12th में जो आप चैप्टर में हम पढ़ेंगे एसी जनरेटर बेसिकली होता क्या चीज़ है। तो एसी जनरेटर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा पढ़ेंगे बच्चों आपका निकोला टेस्ला के बारे में। आपका एसी जनरेटर का जो डिज़ाइन किया था, एसी जनरेटर का जो आपका एसी का कंसेप्ट जो था, पहले होता था बच्चों आपका डीसी करंट, इसके बाद आपका एसी करंट होता है। आपका पहले उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत आपका डीसी करंट क्या चीज़ होती है, एसी करंट क्या चीज़ होती है, इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बता देंगे बच्चों। डीसी करंट वो करंट होती है, वो पावर सप्लाई होते हैं जिसमें आपका मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा और हमेशा उसका डायरेक्शन भी कभी चेंज नहीं होगा। उस वाले आपका पावर सप्लाई को, उस वाले करंट को क्या बोला जाएगा, आपका डीसी करंट। डीसी करंट आर दोज करंट इन विच मैग्नीट्यूड और नॉट चेंज विद टाइम। टाइम के साथ आपका मैग्नीट्यूड कभी वेरी नहीं होगा और हमेशा जो है उसका डायरेक्शन जो है वो यूनिक डायरेक्शन होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे सेल जोड़ देंगे, या पॉजिटिव, ये आपका मान लो पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। इसके बाद यहाँ से सर्किट हमने जोड़ दिया बच्चों। तो यहाँ पे आपका जो बैटरी जो है वो पावर सप्लाई करेंगे, वो हमेशा डीसी पावर सप्लाई होगा। तो इसमें करंट जो है हमेशा आपका पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, कभी नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आएंगे। तो पॉजिटिव से आपका नेगेटिव होगा। इसका मतलब है आपका करंट का डायरेक्शन जो है वो आपका ए टू बी होगा। तो इसमें आपका डीसी करंट में वो करंट होता है जिसमें आपका डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो टाइम के साथ कभी चेंज नहीं होगा। मैग्नीट्यूड वाला भी ठीक है, लेकिन आपका मेन इंपॉर्टेंट बनता है बच्चों आपका एसी करंट और डीसी करंट में आपका डायरेक्शन के ऊपर मेन आपका जो डिफरेंशिएट बनता है। तो आपका डीसी करंट वो करंट होता है जिसमें आपका डायरेक्शन जो है यूनिट डायरेक्शन होगा, जिसमें डायरेक्शन जो है कभी चेंज नहीं होगा। और मैग्नीट्यूड भी देखा जाए, मैग्नीट्यूड भी टाइम के साथ वेरी नहीं होगा। तो आपका एसी करंट क्या करंट होता है, तो एसी करंट वो करंट होता है जिसमें आपका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा टाइम के साथ। एक तो उसका करंट का मैग्नीट्यूड भी, पावर का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा टाइम के साथ। और दूसरा क्या चीज़ है, उसका डायरेक्शन जो है पीरियोडिकली उसका डायरेक्शन भी, अल्टरनेटिंग उसका डायरेक्शन भी आपका चेंज होगा। तो इस वाले करंट को क्या बोला जाएगा, आपका एसी करंट। तो मान लो एसी करंट क्या चीज़ होती है बच्चों, एसी करंट जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है, जिसमें आपका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड आपका कंटिन्यूसली चेंज होगा, आपका कंटिन्यूसली चेंज विद टाइम। वो करंट जो आपका मैग्नीट्यूड जो उस करंट का मैग्नीट्यूड या टाइम के साथ आपका वेरी होगा। मान लो पहले 0 एम्पियर था, इसके बाद 2 एम्पियर, इसके बाद 3 एम्पियर, इसके बाद 4 एम्पियर, ऐसे आपका मैग्नीट्यूड जो है टाइम के साथ वेरी होगा। दूसरा उसका डायरेक्शन की बात करेंगे बच्चों, आपका डायरेक्शन जो है आपका पीरियोडिकली चेंज होगा, एक फिक्स पीरियोडिकली आपका चेंज होगा। एक फिक्स टाइम के बाद आपका करंट का डायरेक्शन जो है आपका चेंज होगा। मान लो यहाँ से करंट, मान लो पहला एक कंडक्टर है, कंडक्टर में अगर एसी करंट दौड़ रहा है, मान लो एक्स टू वाई, मान लो यहाँ से आपने क्या दिया, एक एसी करंट आपका, इसका सिंबल जो है एसी करंट। तो एसी करंट में क्या होगा बच्चों, आपका एक तो करंट का मैग्नीट्यूड जो है टाइम के साथ चेंज होगा। मान लो पहले 1 एम्पियर, इसके बाद 2 एम्पियर, इसके बाद 3 एम्पियर, इसके बाद 5, इसके बाद 10 एम्पियर। मान लो मैग्नीट्यूड जो है दे आर कंटिन्यूसली वेरी विद टाइम। और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट जो है बच्चों आपका उसका डायरेक्शन की बात होती है बच्चों। आपका डीसी और एसी में मेन इंपॉर्टेंट बात होती है आपका डायरेक्शन। उसका डायरेक्शन जो है पीरियोडिकली चेंज होगा बच्चों, आपका फिक्स टाइम के बाद आपका करंट की डायरेक्शन जो है चेंज होगा। मान लो एक 1 सेकंड में आपका करंट जो है एक्स टू वाई चला गया, एक्स टू वाई 1 सेकंड में। इसके बाद दूसरे 1 सेकंड में आपका करंट का डायरेक्शन जो है वो आपका क्या होगा, वाई टू एक्स होगा। पहले करंट आपका यहाँ से यहाँ जाएंगे, इसके बाद करंट जो है यहाँ से यहाँ, एक टाइप का एक ऑसिलेशन टाइप का एक करंट होगा, ऑसिलेशन टाइप का एक आपका पावर सप्लाई होगा। उस वाले पावर सप्लाई को, उस वाले करंट को क्या बोला जाएगा, आपका एसी करंट। जो आप अल्टरनेटिंग वाले चैप्टर में आप एसी करंट को, एसी पावर सप्लाई को आप डिटेल में वहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों। आज हम ये पढ़ेंगे कि आपका एसी जनरेटर में क्या होगा। एसी जनरेटर आम डेली जो हम घरों में यूज़ करते हैं वो आपका जनरेटर होता है बच्चों। कि एक जनरेटर क्या होता है, जनरेटर हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमेशा जनरेट किया जाता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, हमेशा एसी फॉर्म में होगा। वो आपका जो करंट वहाँ से जो प्रोड्यूस होगा वो हमेशा पीरियोडिकली टाइम के साथ क्या होगा, वो आपका डायरेक्शन चेंज होगा।
पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे, इसके बाद डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ से यहाँ आगे, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ से यहाँ, इस टाइप की आपका करंट को क्या बोला जाएगा, एसी करंट। तो एसी करंट में क्या होगा बच्चों, जो आपका मैग्नीट्यूड जो टाइम के साथ चेंज होगा और इसका डायरेक्शन जो पीरियोडिकली आपका चेंज होगा। पहले यहाँ से एसी सोर्स यहाँ से इसको हम कनेक्ट करेंगे एक्स वाई कंडक्टर को, तो पहले करंट का डायरेक्शन यहाँ से यहाँ जाएंगे, इसके बाद फिक्स टाइम के बाद यहाँ से यहाँ, इसके बाद यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस वाले करंट को क्या बोला जाएगा, आपका एसी करंट बोला जाएगा। तो बच्चों आपका एसी करंट में क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड जो है टाइम के साथ चेंज हो और उसका डायरेक्शन जो है पीरियोडिकली चेंज हो, उसको बोला जाएगा एसी करंट। तो एसी करंट हम डिटेल में हम पढ़ेंगे आपका अल्टरनेटिव वाले चैप्टर में कि एसी करंट का मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे बनता है, कैसे टाइम के साथ चेंज हो, उसका ग्राफ कैसे बनते हैं, सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों आपका एसी जनरेटर, जो एसी का कंसेप्ट था, एसी करंट का कंसेप्ट, पहले आपका डीसी करंट का कंसेप्ट होता था। एसी करंट का कंसेप्ट जो है आपका एक यूगोस्लाविया का एक यंगेस्ट एक जीनियस साइंटिस्ट था बच्चों, जिसका नाम था निकोलो टेस्ला। निकोलो टेस्ला, NICLO, निकोलो टेस्ला, जो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट है आपका टेस्ला बच्चों। निकोलो टेस्ला पहला इंसान था जिसने आपका एक आइडिया दिया था कि एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नॉर्थ साउथ पोल, एक नॉर्थ साउथ पोल है, इसके अंदर क्या करेंगे हम, एक कॉइल को हम रोटेट करने से, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल को रोटेट करने से उस कॉइल के अंदर हमेशा एक इंड्यूस्ड करंट पैदा हो सकता है, वो इंड्यूस्ड करंट आपका एसी करंट हो सकता है। तो ये वाला कंसेप्ट किसने दिया था, आपका निकोलो टेस्ला ने। निकोलो टेस्ला ने क्या किया, जब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब एक कॉइल को बचा, एक कॉइल को हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे बाय एक्सटर्नल फोर्स से। जब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल को रोटेट करेंगे, उस कॉइल के अंदर हमेशा एक अल्टरनेटिंग करंट जो है वो जनरेट हो सकता है। ये वाला कंसेप्ट जो है आपका निकोलो टेस्ला ने दिया था बच्चों। तो आज हमारे घरों में जो भी पावर सप्लाई आता है, हमारे जो ग्रिड से आता है, जो आपका पावर स्टेशन आता है, पावर स्टेशन होता है, उनसे जो आपका पावर सप्लाई आता है, या कंपनी जो है आपको जो पावर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपका सोल्ड किया जाता है, आपके घरों में आ जाता है, वो आपका एनर्जी जो है वो हमेशा क्या होगा, एसी फॉर्म में होगा, वो हमेशा अल्टरनेटिव फॉर्म में होगा। तो इसका मतलब है आपके जो बल्ब में जो आपका करंट जो है एसी होगा, इसका मतलब है आपके बल्ब में जो आपका करंट का डायरेक्शन जो है, पहले 1 सेकंड में आपका बल्ब से करंट यहाँ से यहाँ जाएंगे, इसके बाद यहाँ से यहाँ से इस टाइप का एक ऑसिलेशन टाइप का एक करंट आएंगे, उसको क्या बोला गया, एसी करंट। जो हमारे घरों में जो जितने भी आप इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ करते हैं, मान लो हमारे पास फ्रिज है, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं हमारे घरों में है, इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं, वो आपका एसी करंट के ऊपर बेस है, वो एसी पावर सप्लाई से आपका वर्धन किया जाता है। तो इसीलिए आपका एसी का मेन इंपॉर्टेंट है बच्चों। और एसी और एसी में मेन आपका फर्क अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेन डिफरेंशियल ये है बच्चों, आपका डीसी पावर सप्लाई को आप लंबे डिस्टेंस तक आप ट्रांसमिशन से आप लंबे डिस्टेंस आप उसको ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आपका एसी पावर सप्लाई होता है बच्चों, जो आपका अल्टरनेटिव जो पावर सप्लाई होता है एसी करंट, वो एसी करंट जो है आपको लंबे आपका डिस्टेंस तक आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। मान लो आप नॉर्थन ग्रिड है, मान लो आप हिमाचल से आपने पावर जो है जनरेट किया, उस पावर को आप हमारे लद्दाख में भी आप उसको ट्रांसमिट करके आप ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू उसको विद और सफिशेंट लॉस उस वोल्टेज को, उस पावर सप्लाई को आप लद्दाख में भी आप रीच कर सकते हैं। तो मेन एडवांटेज आपका एसी पावर सप्लाई का, ये लंबे डिस्टेंस तक आप उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। दूसरा मेन एडवांटेज ये है कि बच्चों कि आपका जो एसी पावर सप्लाई होता है, जो एसी पावर सप्लाई होते हैं उसमें आपका वोल्टेज को आप कन्वर्ट कर सकते हैं टू वन वोल्टेज टू अनदर वोल्टेज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफार्मर। जो हमारे मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं, जो आपका पावर स्टेशन होते हैं बच्चों, वहाँ से आपका पावर सप्लाई आता है, वो पावर सप्लाई हाई वोल्टेज के होते हैं। वो हाई वोल्टेज आपके घरों में आप सीधा यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो घर में जो आपका फ्रिज होते हैं, जितने भी आपका जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, वो तो आपका 220 220 वोल्ट पे काम करते हैं। 220 वोल्ट पे हमारे जितने भी आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं वो हमेशा काम करते हैं। आपका टीवी हो, कुछ भी हो, तो आपका 220 वोल्ट से आपके हाउस होल्ड में जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम 220 वोल्ट जो है आपका यूज़ करते हैं। तो आपके जो पावर स्टेशन, जो आपका जो पावर सप्लाई होता है वो हाई वोल्टेज का होता है बच्चों। उस हाई वोल्टेज को हमारे घरों से पहुंचने से पहले उसको क्या किया जाता है, एक ट्रांसफार्मर के जरिए, आपके जो मोहल्ले में आपका ट्रांसफार्मर होता है, उस ट्रांसफार्मर के जरिए उसको कन्वर्ट किया जाता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में। तो आपका जो एसी का मेन जो आपका पर्पस होता है कि आपका एडवांटेज क्या होता है कि
हाई वोल्टेज जो आपका पावर सप्लाई होता है एसी का, वो आपका लो वोल्टेज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए आपका एसी का मेन एडवांटेज है। तो एसी का जो कंसेप्ट दिया था बच्चों एसी पावर सप्लाई का, वो किसने दिया था? आपका निकोला टेस्ला ने। तो इससे पहले क्या होता था आपका डीसी पावर सप्लाई होता था। तो आज हमारे घरों में जितने भी पावर सप्लाई आते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यूज करते हैं, वो हमेशा आपका एसी पावर सप्लाई होता है। तो एसी पावर सप्लाई का जो आपका डिजाइन, जो आपका कंसेप्ट, वो किसने दिया था? आपका निकोला टेस्ला ने। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे आपका एसी जनरेटर क्या चीज़ होती है। तो एसी जनरेटर का हम डिफिनेशन लिखेंगे, एसी जनरेटर क्या चीज़ होती है। तो एसी जनरेटर का देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक डायग्राम भी आप लोगों के लिए बनाया है। यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल। इस नॉर्थ पोल साउथ पोल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन बनेगा, नॉर्थ टू साउथ। उसके अंदर क्या किया मैंने, कॉइल को प्लेस किया। इस कॉइल को आप रोटेट करेंगे। बाद में जो अभी हमने कहा कि एक जो निकोला टेस्ला ने क्या किया, निकोला टेस्ला का कहना था, जब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मान लो यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे एक साउथ पोल, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ पे जनरेट किया। उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एक कॉइल को हम रोटेट करेंगे, मान लो मेरे पास ये आपका कागज है, इस कागज को हम रोटेट करेंगे बाय मींस ऑफ, मान लो किसी हाथ से एक्सटर्नल फोर्स से मैंने इसको रोटेट किया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका लिंक विद द कॉइल चेंज होगा, जिसकी वजह से इस कॉइल के अंदर आपका एसी जो है, आपका अल्टरनेटिव करंट जो है आपका प्रोड्यूस हो सकता है। ये वाला जो आपका आइडिया जो है, कंसेप्ट किसने दिया था? आपका निकोला टेस्ला ने दिया था। तो आपका बच्चों आज हम पढ़ेंगे एसी जनरेटर का आपका डिफिनेशन। तो आपका डिफिनेशन क्या होता है, एसी जनरेटर क्या होती है? एसी जनरेटर इट इज ए डिवाइस, आप एक विश कन्वर्ट जो कन्वर्ट किया जाता है, विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी या रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी, आप इसको ये भी बोल सकते हैं बच्चों, रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ alternating current। इसमें क्या होगा बच्चों, आपका डिवाइस क्या, आपका एसी करंट क्या चीज होती है? तो आपका एसी जनरेटर क्या चीज होती है? एसी जनरेटर एक डिवाइस होती है जिसमें आपका कन्वर्ट किया जाता है रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी को। मान लो मेरे पास ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, या आपका नॉर्थ पोल, या आपका साउथ पोल है मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने क्या किया, इस कॉइल को रखा, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल, लेकिन इस कॉइल को आपको रोटेट करना है बच्चों, इस तरह से रोटेट करना है। रोटेट करने से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ चेंज होगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे बच्चों। तो इसमें क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या किया मैंने, एक कॉइल को रोटेट किया। अब ये कॉइल जो है रोटेट आपको करना पड़ेगा बच्चों। बाद में मान लो यहाँ से कुछ हैंडल देके, आप हैंडल से आप क्या करेंगे, इस कॉइल को, इस रेक्टेंगुलर कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करें। इसका मतलब है आपने क्या किया, इस कॉइल के ऊपर हमने वर्क डन किया। इसका मतलब है उसी वर्क डन को क्या बोला जाएगा, रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी। बाद में रोटेट करने से क्या होगा, इस कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में होगा। उसी डिवाइस को क्या बोला जाएगा, आपका अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट ये वो डिवाइस है जिसमें क्या होगा, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, नॉर्थ साउथ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक क्या करना है, आप रेक्टेंगुलर कॉइल को आपको रोटेट करना है बाय मींस ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन। बाद में आपका ये वाला आपका जो मान लो ये आपका रेक्टेंगुलर कॉइल, ये रेक्टेंगुलर कॉइल आपका रोटेट नहीं होगा जब तक आप बाहर से कुछ रोटेशनल फोर्स नहीं लगाएंगे। इस कॉइल को रोटेट करने से क्या होगा, आपका रोटेशनल, आपका मैकेनिकल एनर्जी, बाद में क्या होगा, आपका फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने के बाद इसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। वो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में आएंगे। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमेशा क्या होगा, आपका एसी करंट ही होगा। तो आपका एसी जनरेटर क्या होता है, एसी जनरेटर वो डिवाइस होते हैं जिसमें आपका रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी को आपका किस फॉर्म में चेंज करना है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ आपका एसी करंट। तो इसमें जो आपका एसी करंट निकलेंगे, मान लो यहाँ से मैंने ए बी सी डी दिया है, यहाँ से इस कॉइल को मैं रोटेट कर रहा हूँ बाय मींस ऑफ हैंडल या टरबाइन के थ्रू। यहाँ पे एक टरबाइन होता है बच्चों, हमें पता है यहाँ पे वाटर को फॉल किया जाता है। वाटर को फॉल करने से क्या होगा, ये रोटेट होगा। या आपका एक्सेल दिया है, ये आपका एक एक्सेल है, एक रॉड है, रॉड के ऊपर ये क्या किया है बच्चों,
आपका एक रेक्टेंगुलर कॉइल इस रॉड के थ्रू आपका अटैच किया है मान लो, तो ये क्या होगा बच्चों, एक रॉड दिया है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। अब इस रेक्टेंगुलर कॉइल को एक रॉड के साथ अटैच किया बच्चों। जो ही आप एक रॉड और रॉड को ऊपर आपका टरबाइन लगाया है, वो टरबाइन जो है आपका पानी यहाँ पे उस टरबाइन पे आपका स्ट्राइक करेंगे, आपका टरबाइन रोटेट होगा। रोटेट करने से क्या होगा, ये रॉड भी क्या होगा, रोटेट होगा। अब रोटेट होने से क्या होगा, आपका फैराडे का प्रिंसिपल लगेगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से इस कॉइल के अंदर जो है, इस कॉइल के थ्रू आपका क्या होगा, एक इंड्यूस्ड करंट निकलेगा। वो इंड्यूस्ड करंट हमेशा क्या होगा, आपका अल्टरनेटिंग करंट होगा। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे, इसका प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे कि आपके किस प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है। बाकी जो वर्किंग है इसके बाद उसका डेरिवेशन आएगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको मैथमेटिकल डेरिवेशन भी लाएंगे कि इसको एसी करंट ये प्रोड्यूस करते, कैसे एसी करंट प्रोड्यूस करते, इसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनेगा, ये हम सब बाद में हम डेराइव करेंगे। फिलहाल हम इसके ऊपर आप प्रिंसिपल के ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो आपका प्रिंसिपल, तो आपका जो आपका एसी जनरेटर जो है किस प्रिंसिपल के ऊपर जो है आपका काम करता है, तो आपका एसी जनरेटर जो है आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे आपका काम करता है। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होगा, जब आपका यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, तो आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर क्या करेंगे, इस कॉइल को हम रोटेट करेंगे, रोटेट। तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, आपका ये था मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो फाई क्या चीज होता था बच्चों, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स आपको चेंज होना है टाइम के साथ, जब आपका फ्लक्स चेंज करें टाइम के साथ, वहां पे क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ पड़ेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से उस कॉइल के अंदर आपका इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, वो इंड्यूस्ड करंट हमेशा आपका एसी करंट होगा। तो बच्चों आपको फ्लक्स चेंज करने के तरीके आपके पास तीन है। आपके पास एक तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड को आपको चेंज करें तो आपका फ्लक्स चेंज होगा, या तो इस एरिया ऑफ द कॉइल को चेंज करेंगे जिससे फ्लक्स चेंज होगा, या तो आपका थीटा को चेंज करना। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। मान लो आपका कॉइल ये वाला कॉइल है बच्चों, ये कॉइल, इस कॉइल पे एरिया होगा, एरिया मान लो दिस इज एरिया वेक्टर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल जो है थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। मान लो इस कॉइल है, इस कॉइल का एरिया वेक्टर होगा, तो एरिया वेक्टर हमें पता है, एरिया वेक्टर ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस होगा। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से जाएंगे तो एरिया वेक्टर यहाँ से जाएंगे इस तरह। तो मान लो ये रोटेट होगा, रोटेट होने से यहाँ होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ से आएंगे, एरिया वेक्टर यहाँ से यहाँ होगा। तो कभी तो आपका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आपका एंगल 0 भी बनता है, कभी तो आपका 90 भी बनेगा। तो इस रोटेशनल के ऊपर आपका डिपेंड होगा कि आपका थीटा क्या बनता है। तो बच्चों क्या होगा, फ्लक्स चेंज कब होगा बच्चों, जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल यहाँ लिखेंगे बच्चों, इट इज बेस्ड ऑन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपका जो एसी जनरेटर जो है आपका किस प्रिंसिपल के ऊपर, आपका फिजिक्स के किसके प्रिंसिपल के ऊपर आपका काम करता है, तो आपका आंसर होगा बच्चों कि आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या आपको बोलता है, जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो हमेशा क्या होगा, व्हेन अ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज लिंक, व्हेन अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज, तो यहाँ पे मैंने लिखेंगे व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स फाई लिंक्ड विद कॉइल, जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है किसी कॉइल के साथ लिंक होगा, लिंक्ड विद कॉइल चेंज, जब मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल के साथ लिंक होगा वो चेंज करेंगे है, तो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आप प्रोड्यूस इट, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इट, उस कॉइल के अंदर क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, जिसकी वजह से उस कॉइल के अंदर आपका इंड्यूस्ड करंट सेट अप होगा, हेंस जिसकी वजह से क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, सेट अप होगा, सेट अप, उस कॉइल के अंदर क्या होगा, आपका इंड्यूस्ड करंट सेट अप होगा। तो बच्चों यहाँ पे मैंने एक मैथमेटिकल आपका फॉर्मूला लिखा कि आपका क्या होगा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो आपका फाई के चेंज करने से क्या होगा, इंड्यूस्ड, फाई चेंज करने से क्या होगा, इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा,
उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से आपका इंड्यूस करंट आएंगे, क्योंकि आपका करंट क्या चीज़ होती है, करंट आपका पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय आर। तो आर क्या होगा, व्हाट इज आर, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर, तो वी क्या होगा, ई अपॉन आर। तो यहाँ से आपका करंट निकलेंगे बच्चों आपका किसका, तो आप इसी करंट को क्या बुलाएंगे, इंड्यूस करंट। वो करंट होगा आपका अल्टरनेटिंग करंट होगा, वो टाइम के साथ हमेशा पीरियोडिकली आपका चेंज होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, मैंने क्या लिखा, तो फ्लक्स चेंज क्या होगा, मान लो यहाँ पे आपका फ्लक्स चेंज करना है, फ्लक्स बिना फ्लक्स चेंज करे आप इंड्यूस में प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो फ्लक्स चेंज क्या होगा, बी को चेंज करने से, या एरिया को चेंज करने से, या थीटा को चेंज करने से। तो यहाँ पे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं बच्चों, आपका फ्लक्स बी इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, यहाँ पे नॉर्थ पोल रखा है, यहाँ पे एक साउथ पोल रखा है, एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट रखा है, एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये आपका बी चेंज नहीं होगा, इस फिलहाल इस वाले केस में आपका बी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ होगा, तो आपका इस केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका चेंज नहीं हो रहा है, तो बी चेंज नहीं हो रहा है बच्चों, यहाँ पे इस केस में बी चेंज नहीं हो रहा है। दूसरा क्या चीज हो रहा है, आपका एरिया, व्हाट इज द एरिया वेक्टर, तो एरिया भी चेंज नहीं हो, इस कॉइल का कुछ एरिया होगा। मान लो फिलहाल मेरे पास ये है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसके बीच में मैंने कॉइल रखा है, इस कॉइल के एरिया को चेंज नहीं किया, देखो ना इस एरिया को मैंने कंट्रैक्ट किया, ना इस एरिया को मैंने एक्सपेंशन किया है, ना इसको मैंने शिरिंग किया है, ना कुछ इसके डिजाइन में कुछ मैंने चेंजिंग नहीं लाया है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका यूनिफॉर्म है और एरिया भी आपका यूनिफॉर्म है। देखो भाई आपका एरिया जो है इतना ही था, आप इस एरिया को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करना है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है बच्चों, आपका ए बी इज ए कॉन्स्टेंट, एरिया भी कॉन्स्टेंट, लेकिन इस केस में आपका थीटा चेंज हो रहा है बच्चों। जब आपका थीटा चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस्ड करंट निकलेंगे। उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से क्या होगा, आपका इंड्यूस्ड करंट की वजह से इस पूरे सर्किट के अंदर क्या होगा, आपका अल्टरनेटिंग करंट आपका दौड़ेगा। तो आपका फ्लक्स कैसे चेंज होगा, देखो बच्चों यहाँ पे हम फिर इसको थोड़ा रिवाइज करेंगे। यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। देखो बच्चों यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। तो 5 मिनट के लिए आप इतना सोचें कि बच्चों यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जा रहा है। इसके अंदर क्या किया है मैंने, इस क्या किया है, इस कॉइल को रखा है बच्चों। इस कॉइल के यहाँ से कॉइल है, यहाँ से एक कॉइल है जिसको हम आर्मेचर बोला जाता है। वो हम कंपोनेंट जो है वो हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम इस कंपोनेंट का क्या, आर्मेचर क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ों के हम पढ़ेंगे बच्चों। तो ये कार्बन ब्रश होता है, या आपका स्लिप रिंग होता है। तो ये क्या होगा, एक आर्मेचर होगा। उस आर्मेचर में क्या होगा बच्चों, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम होगा। उस रेक्टेंगुलर फ्रेम के ऊपर जो आपका कॉपर से आपका वॉन्ड किया होगा, उसको ऊपर क्या होगा, कॉपर का एक वॉन्ड किया होगा, जिसकी वजह से आपका कॉपर के कॉइल बनेंगे बच्चों। तो क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको रोटेट कर रहा हूँ। रोटेट करने से आपका थीटा चेंज होगा। देखो बच्चों तो क्या होगा, देखो बच्चों यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर जा रहा है। इस केस में क्या हो रहा है बच्चों, मान लो इनिशियल केस में इस तरह है, इस तरह है। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ। तो इस केस में आपका मान लो मेरे ये पेपर जो है आपका, ये फ्रेम पेपर जो है आपके, अगर ये आर्मेचर है, मान लिया आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है। अगर रेक्टेंगुलर कॉइल पहले स्टेज में क्या है, इस केस में तो आपका फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर जा रहा है, और थीटा भी इस रेक्टेंगुलर कॉइल का थीटा भी इधर जा रहा है। मान लो एरिया वेक्टर भी यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, थीटा भी एरिया मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, आपका थीटा जो है आपका 0 होगा। तो अब इस केस में फाई जो है आपका मैक्सिमम होगा, फाई आपका मैक्सिमम होगा। इसके बाद क्या करेंगे, इस कॉइल को हम रोटेट करेंगे बाय मींस ऑफ टरबाइन से। जो हमारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो ढांचा होता है वो बेसिकली यही होता है बच्चों। एक नॉर्थ पोल साउथ पोल स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, जिसके बिटवीन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसके बाद इस मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन में क्या करना है, इस कॉइल को रोटेट करना है बाय मींस ऑफ टरबाइन। तो यहाँ पे जो टरबाइन होगा, टरबाइन के साथ जो एक्सेल जो है आपका जुड़ा होगा, ये एक्सेल। तो जो एक्सेल जो है ये आर्मेचर के साथ आपका जुड़ा होगा। तो पानी यहाँ से आएंगे, टरबाइन पे पड़ेंगे, स्ट्राइक करेंगे, जिसकी वजह से आपका टरबाइन जो है इस एक्सेल को रोटेट करेंगे। जब इस एक्सेल के साथ इस रेक्टेंगुलर कॉइल जो है इसके साथ अटैच होगा, तो ये भी क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। और रोटेट करने से क्या होगा, आपका थीटा चेंज होगा। देखो बच्चों पहले क्या था, थीटा 0। इसके बाद मान लो ये रोटेट हुआ एंटी क्लॉकवाइज में, मान लो एंटी क्लॉकवाइज में। तो इसके बाद मान लो इस केस, पहले इस केस में था, इसके बाद ये रोटेट होता है, रोटेट होता है, रोटेट होते है, इस केस में पहुंचा। अब मुझे बताओ कि बच्चों आपका फ्लक्स कितना हो रहा है यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, इस एरिया वेक्टर का आप इधर, इस केस में क्या होता है आपका थीटा 90। तो थीटा 90 से क्या होगा आपका
थीटा 90 से क्या होगा, आपका क्या होगा, फ्लक्स जीरो होगा। तो पहले केस में क्या हुआ बच्चों, आपका फ्लक्स जो है आपका बी ए हुआ मैक्सिमम, दूसरे केस में क्या होगा, फ्लक्स जो है आपका जीरो हुआ। तो आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है बच्चों। इसका मतलब है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस कॉइल को रोटेट करना है। इस रोटेट करने से क्या होगा बच्चों, आपका फ्लक्स चेंज होगा, आपका थीटा चेंज होगा। देखो बच्चों पहले क्या था, थीटा जीरो था, इसके बाद आपका चेंज करते करते मान लो इस स्टेज पे पहुंचा तो क्या होगा, थीटा जो है आपका 90 बनेगा, इसके बाद ये इस तरह से रोटेट होगा। तो इसका मतलब है ड्यूरिंग रोटेशन आपका फ्लक्स जो है वो आपका चेंज होता है, पहले मैक्सिमम इसके बाद मिनिमम, तो इसके बाद थीटा पहले 0, इसके बाद थीटा इज इक्वल टू 60, इसके बाद थीटा 90। इसी तरह से आपका इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये आपका जो फ्रेम जो है वो आपका कंप्लीट रोटेट हो रहा है। तो इसका मतलब है आपका जब आपका थीटा चेंज हो रहा है तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज करने से क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेंगे, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इस कॉइल के अंदर आपका इंड्यूस्ड करंट निकलेगा। तो बच्चों फिलहाल आप इतना ही कि प्रिंसिपल के ऊपर आप फोकस करेंगे। तो मैं अभी फिर बता दूं कि आपका एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल के ऊपर आपका काम करते हैं। तो आपका ये कहना होगा कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करेगा। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होगा, जब एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल को रोटेट किया जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाता है, तो इस कॉइल के अक्रॉस हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से आपका उस कॉइल में आपका इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। वो इंड्यूस्ड करंट जो है हमेशा एक अल्टरनेटिंग करंट होगा। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो इसके जो मेन पार्ट्स हैं आपके एसी जनरेटर के, वो हम नेक्स्ट जो लेक्चर उसमें पढ़ेंगे। तो एक कॉइल होगा, इस कॉइल को आर्मेचर बोला जाएगा। इसके बाद ये स्लिप रिंग होगा, आपका स्लिप रिंग, इसके बाद कार्बन ब्रश, इसके बाद आपका लोड होगा। तो आर्मेचर का क्या फंक्शन है, कार्बन ब्रश का क्या फंक्शन है, स्लिप रिंग का क्या फंक्शन है, तो ये हम जो है कंपोनेंट जो है वो नेक्स्ट वाले जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, वस्सलाम वालेकुम।